जय श्री कृष्णा। आपने हर कृष्ण भगवान के मंदिर में देखा होगा कि भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी की मूर्ति रहती है, पर पुरी में वैसा नहीं है। पुरी में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्ति है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर रहस्य से भरी हुई है। आज उन्हीं में से एक रहस्य के बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर पुरी के मंदिर में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की आंखें फैली हुई क्यों हैं। आज हमारे लिए, हर मनुष्य के लिए यह आश्चर्य का विषय है कि आखिर जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान कृष्ण के साथ राधा क्यों नहीं है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कल्कि का जब अवतार कलयुग में होगा तो राधा रूपी लक्ष्मी जी के साथ जगन्नाथपुरी मंदिर में जाकर वहां से अपनी शक्तियों को स्थापित कर इस दुनिया के सामने आएंगे। तो आइए आज की अपने विषय पे बात करते हैं। आखिर तीनों भाई बहन की आंखें इतनी फैली हुई क्यों हैं। इसके पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। एक बार माता यशोदा माता देवकी के साथ द्वारका पधारी। वहाँ कृष्ण की रानियों ने माताओं से कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन करने का अनुरोध किया। उनके साथ भाई बहन सुभद्रा भी थी। माता यशोदा ने कहा कि वह उन्हें कृष्ण तथा सुभद्रा को कृष्ण की लीलाओं के बारे में अवश्य बताएंगी। माता यशोदा ने कहा कि वह उन्हें कृष्ण तथा उनकी गोपियों की लीलाएं तो सुना देंगी, पर यह कथा कृष्ण और बलराम के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सुभद्रा द्वार पर पहरा देने के लिए तैयार किया गया। माता ने लीलाओं का गान शुरू किया। भगवान की लीला का रसपान करने में सब अपनी सुध बुध खो बैठी। सुभद्रा को भी पता नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां आ गए और उनके साथ ही कथा का आनंद लेने लगे। भगवान की कथा सुनते सुनते सुभद्रा, कृष्ण और बलराम तीनों की आंखें फैलने लगी। उसी समय वहां श्री नारद मुनि जी पधारे। किसी के आने का एहसास होते ही कथा रुक गई। नारद जी भगवान संग बलराम और सुभद्रा के ऐसे रूप को देखकर मोहित हो गए। वह बोले, भगवान, आपका यह रूप बहुत सुंदर है। आप इस रूप में सामान्य जन को भी दर्शन दे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वह इस रूप में अवतरित होंगे। जगन्नाथपुरी में भगवान का यही विग्रह मौजूद है जिससे वह अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ हैं। परंतु यह विग्रह भी आधा अधूरा सा क्यों है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। श्री जगन्नाथपुरी के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक वृक्ष के नीचे मिली थी। वह करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेंद्र इंद्रधुम्न की स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आए। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज़ नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण हैं। उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब दैवीय वश हुआ है।
और यह मूर्तियाँ ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ मंदिर में स्थापित की गई। इस कलयुग के कल की अवतार में जगन्नाथपुरी एक अहम भूमिका निभाएंगी। भगवान कल्कि जब अवतरित होंगे उस समय वह जगन्नाथ मंदिर में जाकर अपनी शक्तियाँ विकसित कर कली रूपी राक्षस का वध करके इस कलयुग का अंत करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।